हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम समझने वाले हैं 7th नंबर के एक्सटेंट को, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उन लाइंस को डिटेल में समझते हैं, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को भी समझेंगे। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन दी गई है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, तो इसका मतलब ये है कि छोटे से पुराने मकान के सामने उसका विस्तार करके एक शेड डाल दिया गया है। जी हाँ, मतलब यहाँ पर द लिटिल ओल्ड हाउस का मतलब है कि एक छोटा सा पुराना मकान आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, उसका विस्तार कर दिया गया है, उसमें एक नया शेड लगा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुई ये लाइन कि एक छोटे से पुराने मकान का विस्तार कर दिया गया है, उसमें एक नया शेड, छोटा सा नया शेड लगा दिया गया है, मतलब कि उस दुकान को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, एक दुकान खोल ली गई है, शेड डालकर उस घर के सामने एक छोटी सी दुकान खोल ली गई है। ठीक है, क्लियर है ना। आगे हम नीचे रीड करते हैं, ये जो लाइन यहाँ पर सेकंड नंबर की दी गई है, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। अब देखिए, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड मतलब कि सामने रोड के किनारे पर। इन फ्रंट का मतलब होता है बच्चों सामने, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, सामने रोड के किनारे पर। एज मतलब होता है किनारा। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, यहाँ पर ट्रैफिक मतलब यहाँ पर जो गाड़ियां हैं बहुत तेजी से जाती हैं। स्पीड ये जो वर्ड है, स्पीड का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, तो इन्फंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक इज पेड। तो ओवरऑल पूरी ये जो लाइन है, इसका मतलब ये है कि सामने सड़क के किनारे पर यहाँ पर ट्रैफिक बहुत तेजी से गुजरता है, यहाँ पर चमचमाती गाड़ियाँ बहुत तेजी से गुजरती हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो मैं आपको मीनिंग भी बताता जा रहा हूँ साथ में। ये जो एज मतलब आया है, इसका मतलब होता है किनारा। ठीक है, इन्फ्रंट मतलब होता है सामने, और ट्रैफिक स्पीड मतलब कि ट्रैफिक जो स्पीड से गाड़ियाँ गुजरती हैं। ठीक है, आगे हम इसको रीड करेंगे। रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेट। तो रोड के साइड पे जो स्टैंड मतलब कि एक जो शॉप खोली गई है, जो छोटी सी दुकान खोली गई है, पैथेटिकली प्लेट मतलब कि दयनीय रूप से याचना करती है। पैथेटिकली मतलब होता है दयनीय, और प्लेट मतलब होता है याचना करना। मतलब कि सड़क के एक किनारे जो रोड साइड स्टैंड बना दिया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिकली प्लेट करता है, मतलब कि याचना करता है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, मतलब कि ये कहना सही नहीं होगा कि ये रोटी का एक टुकड़ा मांगते हैं। इट वुड नॉट बी फेयर टू से मतलब कि ये कहना सही नहीं होगा फॉर अ डोल ऑफ अ ब्रेड, तो मतलब कि ये कोई रोटी का टुकड़े के लिए डिमांड कर रहा है, रोटी के टुकड़े के लिए शॉप इन्होंने ओपन की हुई है, कोई रोटी का टुकड़ा मांग रहा है या खैरात मांग रहा है, ऐसा नहीं है। किसी भी तरह से ये खैरात, किसी भी तरह से ये भीख मांगने के लिए इन्होंने यहाँ पर अपनी शॉप को ओपन नहीं किया है, बल्कि बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि कुछ पैसे के लिए। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है बट फॉर सम ऑफ द मनी, मतलब कि कुछ पैसे के लिए, कि इनको कुछ पैसा चाहिए। क्या? द कैश, मतलब इनको नकदी चाहिए, नगद में इनको पैसा चाहिए, ना कि ये लोगों की से खैरात ज़कात ले। हुज फ्लोर सपोर्ट्स द फ्लोर्स ऑफ सिटी फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फैंड। तो ये जो रोड साइड स्टैंड बना दिया गया है, तो वहाँ पर इनको कोई रोटी का टुकड़ा नहीं चाहिए, कोई खैरात नहीं चाहिए, बल्कि इनको कुछ पैसा चाहिए। कुछ पैसे के लिए, सम मनी के लिए ये रोड साइड स्टैंड बना दिया गया है, कैश चाहिए। हुज फ्लो सपोर्ट, जिसका भाव सपोर्ट कर सके द फ्लोर्स ऑफ सिटीज़, मतलब के शहरों के फूलों की। किसकी? शहरों के फूलों की। फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग, मतलब कि जिनको डूबने से और जिनको मुरझाने से बचाया जा सके। शहरों के जो फूल है, शहरों की जो सुंदरता है, उसको डूबने से, सिंकिंग मतलब होता है डूबना, डूबने से, एंड वेदरिंग मुरझाने से बचाया जा सके, इसलिए ये कुछ कमाकर खाना चाहते हैं, ये डायरेक्टली मांग कर खाना नहीं चाहते, इसलिए रोड साइड स्टैंड बना दिया गया है। मतलब अपने छोटे से घर को विस्तारित करके, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके एक छोटा सा शेड लगा दिया गया है। यहाँ पर रोड साइड गाड़ियाँ बहुत तेजी से गुजरती हैं। ठीक है, तो ये लाइंस को हमने डिटेल में समझ लिया। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और इसके आंसर्स को भी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोइट। तो यहाँ पर आपको पोएम का नेम बताना है और पोइट का नेम बताना है। तो देखिए, पोएम का नेम तो आपको यहीं पर मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगा अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, यही पोएम का नाम है, अ रोड साइड स्टैंड। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्सटेंट लिया गया है, इसी पोम से लिया गया है, तो यहाँ पर ये आपको लाइन्स देखने को मिल गई, तो यहाँ पर नेम आ गया अ रोड साइड स्टैंड, ये पोम का नेम है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पोइट। तो पोइट के बारे में पूछा है, तो देखिए पोइट इसके होंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोम के पोइट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अ रोड साइड स्टैंड इस पोएम का नाम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है,
वाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज़ इन अ रोड साइड स्टैंड रेफर टू। मतलब कि शहरों के जो फूल है रोड साइड स्टैंड वो किस चीज़ को रेफर करते हैं। वाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज़, शहरों के फूल इन अ रोड साइड स्टैंड में रेफर टू किसको रेफर करते हैं। सिटी पीपल, शहरों के लोग को, सिटी कार्स, शहरों की कार्स को, या अर्बन क्राउड को, या द प्लेजर ऑफ सिटीज़। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका डी वाला, सेकंड का डी, द प्लेजर ऑफ सिटीज़, मतलब कि सिटीज़ के प्लेजर को, सिटीज़ की खुशी को। तो राइट आंसर होगा आपका डी वाला, द प्लेजर ऑफ सिटीज। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए हमारा ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज अ रोड साइड स्टैंड इन द पोएम। तो पोएम में रोड साइड स्टैंड क्या है। ये जो रोड साइड स्टैंड की बात चल रही है, जैसा कि इस पोएम का नेम भी था, तो रोड साइड स्टैंड एक्चुअल में क्या है। अब बस स्टॉप, एक बस स्टॉप है, या फिर बी वेटिंग पॉइंट है, या अ शेड आउटसाइड अ रोड साइड ओल्ड हाउस, या नन। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका सी वाला, अ शेड आउटसाइड अ रोड साइड ओल्ड हाउस। मतलब कि पुराना जो मकान है रोड के सामने किनारे पर, उसको एक्सपेंड कर दिया गया है और एक शेड डाल दिया गया है, उसको बढ़ाकर एक छोटी सी शॉप ओपन कर ली गई है, उसी को कहा जाता है रोड साइड स्टैंड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी वाला। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से मैंने आपको ये जो आपका 7th नंबर का एक्सटेंट था डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है विथ क्वेश्चंस एंड इसके आंसर्स भी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपके सारे ही जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। इस एक्सटेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस एक्सटेंट को लाइक कर दीजिएगा, मतलब कि ये जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको एक्सटेंट को एक्सप्लेन करा है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। क्योंकि ये जो सीरीज चलाई जा रही है क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की, इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाएगा और भी जितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं सबके सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। बस आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।